इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखनी है। पार्ट ए हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम a एंड b। सो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग ये समझें, यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, क्यूब रूट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस का साइन डाल देंगे और क्यूब रूट डाल देंगे। ठीक है, कि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। x और 3y को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x और 3y को, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो x पहले आता है ना, जब ये से मल्टीप्लाई होगा 3xy आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3xy। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट तो हमने कर लिया, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। अब सम ऑफ ए एंड बी क्या होता है, सम हम लोग कहते हैं एडिशन को। ठीक है, सो ए और बी को प्लस करना है और उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट ए जो है ना, उसकी स्टेटमेंट को देख के हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट को देखें, बी पार्ट है हमारे पास, द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट्स कॉइन्स एंड y $5 नोट इन सेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें बताया गया है कि हमारे पास x 20 सेंट हैं, ठीक है, और $5 के नोट्स हैं। उन दोनों को हमने सेंट्स में टोटल करना है, मींस प्लस करना है, ऐड करना है, और सेंट्स में दोनों को कन्वर्ट करना है। सो ये तो ऑलरेडी सेंट में है, ये डॉलर में है। तो डॉलर को सेंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास होता है जो $1 होता है ना, वो हमारे पास 100 सेंट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर $5 दिया गया है, तो $5 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500 सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये भी सेंट्स में कन्वर्ट हो गया है और ये भी पहले से सेंट में दिया गया है। तो इन दोनों को टोटल करना है, मींस ऐड करना है। तो एक हमारे पास है 20x, ठीक है, ये जो x 20 सेंट है ना, तो 20x, क्योंकि नंबर पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं। ठीक है, और y $5 है। ठीक है, तो नंबर पहले लिखेंगे, मींस हमने इसको $5 को कन्वर्ट किया है 500 सेंट्स में। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 500 और y उसके साथ गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों को सेंट्स में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और इसका हम लोगों ने सम भी लिख लिया, जो टोटल उन्होंने वैल्यू कहा था। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास a b c की वैल्यू दी गई है। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनमें वैल्यूज पुट करनी है और हम लोगों ने आंसर निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ, 3a माइनस बी डिवाइड बाई 2c प्लस 3a माइनस सी डिवाइड बाई c माइनस b। अब इनमें हम लोगों ने a b c की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 और a की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3, माइनस b है, तो b हमारे पास है -4, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 2 माइनस आ गए हैं। फिर डिवाइड का साइन डालेंगे, 2 लिखेंगे, और c की वैल्यू है -2, उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि दोनों का पता चले कि मल्टीप्लाई भी हो रही है और अलग अलग भी हैं। सो प्लस डालेंगे, 3 लिखेंगे, और a की वैल्यू है 3, माइनस c की वैल्यू है -2, डिवाइड बाई c की वैल्यू है -2, उसको माइनस करना है b में से जो कि है -4। ठीक है, वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप है, इनको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 3 0 9 हो जाएगा, 2 माइनस हैं, सेम साइंस हैं, तो ये हो जाएगा +4, और डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन इधर आएगा और 2 2 0 4 हो जाएगा। अब प्लस का साइन डालेंगे, 3 3 0 9 हो जाएगा, 2 सेम साइंस हैं तो प्लस और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा -2 और 2 सेम साइंस हैं तो हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है हम लोगों ने। ठीक है, तो 9 और 4 हमारे पास 13 हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ये यहाँ लगा देंगे और ये वाला 4 आ जाएगा।
अब ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 9 + 2 हमारे पास आ जाएगा 11, और 4 में से 2 डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा। साइन ग्रेटर का लगता है तो 4 ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और ये भी 4 है तो इसका नोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 13/4, और ये माइनस इसका यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 11 2 22 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। जब ये सेम हो गया ना डिनोमिनेटर, इसको हम यहाँ लिख देंगे, और ये हो जाएगा -13 + 22, ठीक है, ये वाला माइनस। अब हम लोगों ने 2 डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 22 में से जब 13 चला जाएगा तो हमारे पास 9 रह जाएगा। साइन ग्रेटर का लगेगा, और 22 ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। डिवाइड बाय 4। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो हम लोग इसकी डिवीज़न कर देंगे। यहाँ पर मैं साइड पे इसकी डिवीज़न करके दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1/4, ठीक है डियर स्टूडेंट। बहुत ही इजीली हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बी पार्ट में लिख चुकी हूँ 2c - a डिवाइड बाई 3c + b -5a + 4c डिवाइड बाई c - a, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो वैल्यूज़ हम लोग लिख लेंगे। c की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 3। अब 3 लिख के c की वैल्यू -2 प्लस अब b की वैल्यू हमारे पास -4, ठीक है। अब माइनस का साइन डालेंगे। 5 a की वैल्यू है 3 + 4, और c की वैल्यू है -2 डिवाइड बाय, और c की वैल्यू है -2 माइनस, और a की वैल्यू हो गई 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इसको सॉल्व करने का। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और -3, ठीक है। और ये 3 1 2 6, और ये -6 हो जाएगा, और ये 2 डिफरेंट साइंस हैं तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का ये वाला साइन डालेंगे। 5 3 15 हो जाएगा, और ये 2 डिफरेंट साइंस हैं तो माइनस आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये ब्रैकेट आ गया ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 2 साइंस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दोनों नंबर्स भी और दोनों साइंस भी, ठीक है। ये ना हो कि आप इसको प्लस माइनस करने शुरू हो जाओ, नहीं, ये 2 साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए ना, 4c आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये साइन आ जाएगा, और ये जो है ना -2 और -3 इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको और भी सॉल्व करना है। 2 सेम साइंस हैं, मीन्स हम लोगों ने एडिशन करनी है। सो 4 में हम लोग 3 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन लगेगा, 4 ग्रेटर है तो ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाय, आगे जो है ना फिर ये 2 सेम साइंस हैं तो एडिशन करेंगे, 6 और 4 हो जाएगा 10। ग्रेटर का साइन लगेगा, 6 ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा -15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 और 2 क्योंकि 2 सेम साइंस हैं ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, और बड़े का साइन डालेंगे, 3 ग्रेटर है उसका माइनस आ जाएगा। अब ये 2 सेम साइंस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम साइंस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, और ये 2 साइंस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/10 + 7/5। अब दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो उसका नोमिनेटर है। ये हो जाएगा 7/10 + 14/10, ठीक है। अब इसको 7 + 14 को इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है, और 10 को डिनोमिनेटर जो सेम हो गया है। अब जब इनको ऐड करेंगे तो 21/10 हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है तो अगेन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21/10। बहुत ही इजीली हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है और उसको सॉल्व करना है। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट में लिख चुकी हूँ a + b + 2c, ठीक है, और डिवाइड बाई 3c - a - b -5c डिवाइड बाई 4b। सो वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू हो गई 3 + b की वैल्यू हो गई -4 + 2, और c की वैल्यू हो गई -2, ठीक है, ब्रैकेट में ताकि पता चले दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 c की वैल्यू हो गई हमारे पास -2 -3, a की वैल्यू हो गई
और माइनस और बी की वैल्यू हो गई -4, ब्रैकेट में उसको भी लिख देंगे। फिर -5 लिख के सी की वैल्यू है -2 एंड ये हो गया 4 और बी की वैल्यू है -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, दो डिफरेंट साइंस हैं तो 3 -4 हो जाएगा, और ये जो है ना दो डिफरेंट साइंस हैं तो ये माइनस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये लोग, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस भी है तो -6 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, दो सेम साइंस हैं तो ये हो जाएगा +4। अब यहाँ माइनस डालेंगे, 5 2 10 होगा, लेकिन माइनस का साइन भी है तो ये वाला माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। फिर अगेन ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा। अब दो सेम साइंस हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे जब दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 में से जब 4 जाएगा तो 1 आएगा और साइन ग्रेटर का लगेगा तो -1/-4 हो जाएगा। अब दोनों सेम साइंस है तो ऐड हो जाएगा, 6 और 3 9 आता है, साइन ग्रेटर का लगेगा, 6 ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा और ये +4 लिख देंगे। ठीक है, ये -10/16 आ जाएगा। अब यहाँ देखें 2 5 10 एंड 2 8 16 पे इसकी कटिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, -1 -5 दोनों सेम साइंस है, ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ग्रेटर का साइन लगेगा, 4 ग्रेटर माइनस है तो ये -5 आ जाएगा। 9 और 4 जो है ना दो डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और ये आ जाएगा 5, और ग्रेटर का साइन लगेगा, 9 ग्रेटर है तो ये माइनस आ जाएगा। अब ये -5/8 जो हमने कटिंग की थी। ठीक है, दो सेम साइंस है, इसकी कटिंग हो जाएगी और 5 1 5 1 पे इसकी कटिंग हो जाएगी। यह आ जाएगा हमारे पास 1 -5/8। ठीक है, बहुत इजीली हमारे पास ये आ चुका है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मींस 1 है और दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तभी ये सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को भी 8 से, तो ये हो जाएगा 8 -5 और 8 1 8 इस तरह हो जाएगा। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3/8 हमारे पास रह जाएगा और ये हमारे पार्ट सी का आंसर है। पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डी पार्ट में लिख चुकी हूँ, b - c डिवाइड बाई 3c + 4b डिवाइड बाई bc डिवाइड बाई a + ac डिवाइड बाई b। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखें, b - c अच्छा इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो गया -4, b की वैल्यू हो गई माइनस और c की वैल्यू हो गई -2। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे, 3 और c की वैल्यू आ गई -2, या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +4 और b की वैल्यू है -4। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिवाइड का साइन डालेंगे, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 3। प्लस का साइन डालेंगे, a है हमारे पास 3 और c हमारे पास है -2 और डिवाइड करेंगे b वो है -4। ठीक है, वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर ली। अब देखें यहाँ पर ये हो जाएगा -4 और माइनस प्लस हो जाएगा +2। ठीक है, 3 1 3 2 6 और ये वाला माइनस तो -6 हो जाएगा और ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे और 4 4 16 हो जाएगा। डिवाइड का साइन डालेंगे और ये दो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 1 4 2 8 हो जाएगा और ये दोनों जो साइंस हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। ठीक है, सो 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास और नीचे 3। अब प्लस का साइन डालेंगे, 3 2 6 होगा तो माइनस का साइन भी है ये वाला। ठीक है, -6 और ये -4। अब ये दो सेम साइंस हैं तो इनकी कटिंग हो जाएगी और यहाँ इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 3 6 एंड 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इधर कर लेते हैं हम लोग इसको। तो 4 में से जो डिफरेंट साइंस हैं ना तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो 2 रह जाएगा और ग्रेटर का साइन लगेगा, 4 ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा। और ये दो सब्ट्रैक्शन हो रही है, सेम साइंस हैं तो एडिशन हो जाएगी तो 6 और 16 जो है ना वो 22 बन जाएगा। ग्रेटर का साइन लगेगा, 16 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। डिवीजन का साइन डालेंगे। अब यहाँ देखें ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ना ये एक दूसरे से ये जो ऐड हो रहे हैं ना इनमें डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम सेम करेंगे। एक का 3 है, एक का 2 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 1 2 16, 3 1 2 6। ठीक है, प्लस 3 3 9 हो जाएगा एंड 3 1 2 6 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो चुके हैं ये माइनस, अच्छा ये दोनों आपस में से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 एंड 2 11 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/11। डिवाइड का साइन डालेंगे और ये दोनों जो है ना प्लस हो जाएंगे, 16 + 9। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसको और सॉल्व करते हैं।
सो पिछले पेज पे हमारा ये वाला लास्ट स्टेप था, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, ये 1/11 आ जाएगा और डिवाइड, और 16 में जब हम लोग 9 को ऐड कर देंगे तो 25/6 आ जाएगा। अब ये डिवीज़न जो है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो 1/11 और इसको जब मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सो 6/25 हो जाएगा। जब हम एक साइन को मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 6 ज़र 6 हो जाएगा और 11 25 ज़र हो जाएगा 275। तो ये हमारा आंसर है बहुत इजीली पार्ट डी का। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।